कल बंधु तत्व का वर्णन हुआ था। आत्मा के जिन परिणामों से कर्म आकर के आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त हो जाते हैं, एक मिकता को प्राप्त हो जाते हैं, उन परिणामों को भावबंध कहा था। और जो पुद्गल परमाणु कर्म रूप में परिणत होकर के आत्मा के साथ एक मिकता को प्राप्त हो जाते हैं, उसे द्रव्य बंध कहा था, है ना। और द्रव्य बंध के भेद भी बताए थे। कितने भेद बताए थे? 4। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध, ये 4 भेद बताए थे। इस प्रकार से बंध तत्व का वर्णन कल हुआ था। आज क्रम प्राप्त बंध के बाद कौन सा तत्व आता है? संवर तत्व। तो संवर तत्व का वर्णन आज प्रारंभ होता है। गाथा नंबर 34। भाव संवर और द्रव्य संवर के भेद से संवर भी 2 प्रकार का होता है। भाव संवर किसे कहते हैं और द्रव्य संवर किसे कहते हैं, ये गाथा के माध्यम से हम लोग समझेंगे। चेतन परिणामो जो कर्म शासन निरोहणे हेतु, एक ही लय से पढ़िए, एक ही लय से, आगे पीछे नहीं। चेतन परिणामो जो कर्म शासन निरोहणे हेतु, स्वभाव संवरो खलु दौवा सबरोहणे अन्नो, चेतन परिणामो जो कर्म शासन निरोहणे हेतु, स्वभाव संवरो खलु दौवा सबरोहणे अन्नो, चेतन परिणामो जो कर्म शासन निरोहणे हेतु, स्वभाव संवरो खलु दौवा सबरोहणे अन्नो। जो चेतन परिणामों, चेतन यानी आत्मा के परिणाम, कर्मस् यानी कर्मों के, आसव आश्रव को, निरोहणे रोकने में, हेतु कारणभूत है। सो माने वह, खलु माने निश्चय से, भाव संवरो भाव संवर कहलाता है। और दौवा सबरोहणे द्रव्य आश्रव का रुकना, अन्नो यानी दूसरा द्रव्य संवर कहलाता है। फिर एक बार देखिए, जो यानी जो, चेतन परिणामो, चेतन का परिणाम, क्या चेतन का नाम आएगा?
चेतन यानी आत्मा का परिणाम कर्मस्स कर्मों के आसव आश्रम को निरोहणे रोकने में हेतु माने कारण होता है। वह खलु माने निश्चय से भाव संवर कहलाता है। और दवा समरोहणी द्रव्य आश्रम का रुकना अन्नो यानी दूसरा द्रव्य संवर है। अर्थ क्या निकला? आत्मा के जिन परिणामों से कर्मों का आना रुक जाता है उसे भाव संवर कहते हैं। किसे? उन परिणामों को भाव संवर कहते हैं। किन परिणामों को? जिन परिणामों के द्वारा जो कर्मों का आश्रम हो रहा था और वह कर्मों का आश्रम रुक जाना, जिन भावों के द्वारा जिन परिणामों के द्वारा वह आश्रम रुक जाता है उन भावों को उन परिणामों को भाव संवर कहते हैं। और जो पौद्गलिक कर्म आत्मा के साथ एक मेघता को प्राप्त हुए थे अथवा आ रहे थे उनका आना रुक जाना द्रव्य संवर है। संवर का मतलब क्या बताया था? कर्मों के आने को आश्रम कहते हैं। आत्मा के साथ कर्मों का बंधन हो जाना, बंध जाना, एक में हो जाना, इसका नाम बंध है। और जो कर्म आ रहे थे, आश्रम हो रहा था, उन कर्मों का आना रुक जाना या रोक देना, इसका नाम संवर है। और वह संवर दो प्रकार का है, भाव संवर और द्रव्य संवर। तो आत्मा के जिन भावों से वह कर्मों का आना रुक जाता है वह आत्मा के भाव संवर कहलाता है। और जो द्रव्य संवर मतलब जो पौद्गलिक कर्म आत्मा के साथ आ रहे थे, पौद्गलिक कर्म आ रहे थे, उनको रोक देना, उनका रुक जाना, यह द्रव्य संवर कहलाता है। मतलब क्या हुआ? आश्रम के जो कारण थे, कर्मों के आने के लिए जो कारण थे, उन कारणों को दूर कर देना। किन भावों के द्वारा कर्मों का आश्रम होता था? आश्रम हेतु थे मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, इन भावों के द्वारा जो कर्मों का आश्रम हो रहा था, और आश्रम रुकेगा कैसे? इन भावों को हम छोड़ देंगे तो अपने आप वह कर्मों का आना रुक जाएगा। भावार्थ देखिए, संवर दो प्रकार का है, भाव संवर और द्रव्य संवर। आत्मा के जिन विशुद्ध परिणामों से कर्मों का आश्रम यानी कर्मों का आना रुक जाता है वह भाव संवर है, तथा कर्मों का आगमन रुक जाना द्रव्य संवर कहलाता है। भाव संवर कारण है तो द्रव्य संवर कार्य है। संवर का मोक्ष मार्ग में महत्वपूर्ण स्थान है। संवर पूर्वक होने वाली निर्जरा ही मोक्ष का कारण है। सभी जीवों को संवर एक सा नहीं होता। जो आत्मा जितना विशुद्ध होता है वह उतना अधिक संवर का अधिकारी होता है। कर्मों के संवर से 14 गुण स्थानों के विकास के क्रम का ज्ञान होता है। भाव संवर कारण है और द्रव्य संवर कार्य है। इसी प्रकार से समय लगाना, भाव आश्रव कारण है, द्रव्य आश्रव कार्य है। भाव बंध कारण है, द्रव्य बंध
कार्य है, भाव संवर कारण है, द्रव्य संवर कार्य है। उसी प्रकार आगे भी भाव निर्जरा कारण है, द्रव्य निर्जरा कार्य है। इसी प्रकार समझना चाहिए। जब यह आत्मा भाव करता है, परिणाम करता है, तो उन परिणामों के परिणाम पहले होते हैं, आश्रम बाद में होता है। तो जो पहले होता है वह कारण कहलाता है, जो बाद में होता है वह कार्य कहलाता है। कारण कार्य को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आम का बीज जो बीज गुठली रहती है, उसको क्या किया, मिट्टी हटा करके और उसके अंदर उसका वपन कर दिया, ऊपर मिट्टी डाल दी। अब मिट्टी डालने के बाद जो उसके लिए आवश्यक था खाद पानी उसके लिए दे दिया, और इसके बाद में क्या होता है, उससे अंकुर उत्पन्न हुआ, पौधा बना और धीरे धीरे करके वह वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। अब वृक्ष में कौन कारण है, कौन कार्य है? तो बीज जो उसका बीज था आम का, आम की गुठली थी, वह कारण हुआ और एक झाड़ उसका कार्य हुआ। सुनो है, ध्यान में आ रहा कि नहीं? हाँ, तो वह इसी प्रकार से कारण के माध्यम से ही वह कार्य की उत्पत्ति होती है। जब कोई कार्य संपन्न करना होता है, उसके लिए कारण यानी निमित्तों की आवश्यकता होती है। तो वह जो पहले होता है, कार्य होने में जो कारण बनता है, कार्य की निमित्त में, कार्य की उत्पत्ति में जो निमित्त बनता है, उसका नाम कारण है। समझ में? तो भाव आश्रम कारण है। उन भावों के द्वारा ही वह पौद्गलिक कर्मण वर्गनाएं कर्म रूप परिणत होकर के आती है, तो वह कार्य हो गया। भाव ही हमारा जब हम करते हैं तो भावों के द्वारा जो बंध होता है, जिन भावों के द्वारा वह भाव बंध कहलाता है, और उसके माध्यम से, उन भावों के माध्यम से जो कर्म आए हैं, आत्मा के साथ एक में हो गए हैं, वह द्रव्यबंध कार्य कहलाता है। ठीक है। अब संबंध उसी प्रकार से जिन भावों के द्वारा, आत्मा के जिन परिणामों के द्वारा कर्मों का आना रुक जाता है, वह भाव संवर है, और भाव संवर कारण है। और द्रव्य संवर जो कर्म आ रहे थे, पौद्गलिक कर्म, उनका रुक जाना, यह द्रव्य संवर है, और द्रव्य संवर कार्य है। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। समझ आया? फिर समझे, कर्मों का आना आश्रम है, आत्मा के साथ एक में हो जाना बंध है, और उन कर्मों के आने को रोक देना संवर है। वह संवर दो प्रकार का है, भाव संवर और द्रव्य संवर। भाव संवर मतलब आत्मा के चेतन परिणामों, जो आत्मा के जिन परिणामों से, चेतन माने आत्मा, आत्मा के जिन परिणामों से कर्मों का आश्रम रुक जाता है, वह कर्माश्रम निरोहणी हेतु, कर्मों के आश्रम को रोकने में जो कारण है, आत्मा के जो परिणाम कर्मों के आश्रम को रोकने में कारण है, वही आत्मा के परिणाम भाव संवर कहलाते हैं। और स्वभाव संवरो खलु दवासम रोहिणी अन्नो, और उसके बाद में जो कर्मों का आना रुक जाता है, वह द्रव्य संवर कहलाता है। अब संवर के कितने भेद हैं, ये आगे बताते हैं। गाथा नंबर 35।
वद समिति बुद्धियो धम्मानुपेह परिसह जोय चारितं बहुधेया नायप्पा भाव संवर विशेषा वद समिति बुद्धियो धम्मानुपेह परिसह जोय चारितं बहुधेया नायप्पा भाव संवर विशेषा बोलिए वद समिति बुद्धियो धम्मानुपेह परिसह जोय चारितं बहुधेया नायप्पा भाव संवर विशेषा वद वद माने व्रत समिति यानी समिति गुत्तियों और गुत्तियां धम्म यानी धर्म अनुपेहा यानी अनुप्रेक्षाएं परिसह जो यानी परिसह जय चारित्रम यानी चारित्र बहुपेया बहुत प्रकार का चारित्र बहुत भेद वाला चारित्र इन सबको भाव संवर विशेषा भाव संवर के विशेष भेद नायवा जानना चाहिए। गाथा को देखेंगे, लिखना बंद करेंगे, पहले गाथा के एक एक शब्द को देखेंगे, एक एक शब्द से हम अर्थ निकालेंगे, है ना। वद यानी व्रत, समिति यानी समितियां, गुत्तियों यानी गुप्तियां, धम्म यानी धर्म, अनुपेहा यानी अनुप्रेक्षाएं, परिसह जो और परिसह जय यह माने और चारित्रम चारितम बहुभेया बहुत भेद वाला बहुत प्रकार का चारित्र इन सबको भाव संवर विशेषा भाव संवर के विशेष भेद नायवा जानना चाहिए। अब देखिए इस संवर का प्रसंग चल रहा है, तो संवर किसे कहते हैं? आश्रव निरोध संवर। आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज जी ने संवर की परिभाषा लिखी, आश्रव निरोध संवर। यही ना, आश्रम को रोक देना या आश्रम का रुक जाना, निरोध माने रुक जाना, संवर संवर कहलाता है। अब वह संवर के कारण बताए, जो कारण इसमें बताए हैं वही आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वार्थ सूत्र की 9वें अध्याय में बताए हैं। तत्वार्थ सूत्र पढ़ा है? डेली पढ़ते, पाठ करते हैं, लेकिन अर्थ भी आना चाहिए। अर्थ आता कि नहीं? आता है। अब संवर के कारण बताए, आश्रव निरोध संवर, इस संवर की परिभाषा हो गई, स वह संवर, स गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसह जय चारित्रही, ऐसा सूत्र आया। उसमें एक गाथा का पूरा वही भाव है, कारण ही बताए, लेकिन विशेषता यह है कि इसमें व्रत को भी लिया है। तत्वार्थ सूत्र में
सभुक्ति समिति धर्मान प्रेक्षा परिसजय चारित्रही, ऐसा सूत्र लिखा है आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने। उसमें व्रत नहीं आए, लेकिन यहाँ पर व्रत भी लिए हैं। वध यानी व्रत, बाकी तो सब पूरे वही कारण बतलाए गए हैं। अब हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। जो वध कहा है, वध का मतलब होता है व्रत। व्रत किसे कहते हैं? व्रत किसे कहते हैं? व्रत की परिभाषा क्या है? देखिए, व्रत का जो विपरीत है, प्रतिपक्षी है, वह क्या है? बोलिए, व्रत कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? ये तो पाप बता दिया आपने, प्रतिपक्षी है। ये व्रत है क्या? इनको छोड़ने का नाम व्रत है। प्रश्न अच्छी तरह से सुनिए। 2-3 दिन घूमने के लिए गए थे बेंगलोर, गैप पड़ गया, इसलिए ऐसा हो रहा। प्रश्न क्या था? व्रत कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, अपरिग्रह। ये 5 व्रत होते हैं। इनके प्रतिपक्षी कौन है? अरे लिखो मत, बोलो। हाँ, इसके प्रतिपक्षी कौन है? 5 व्रत के प्रतिपक्षी कौन है? उनको क्या कहते हैं? पाप कहते हैं। ये 5 पाप कहलाते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप कहलाते हैं। इन 5 पापों से विरत होना, इन 5 पापों का त्याग करना व्रत कहलाता है। हिंसा का त्याग करना अहिंसा व्रत है। झूठ का त्याग करना सत्य व्रत है। चोरी का त्याग करना अचौर्य व्रत है। अब्रह्म का त्याग करना ब्रह्मचर्य व्रत है। और परिग्रह का त्याग करना अपरिग्रह व्रत है। यह व्रत 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, अनुव्रत और महाव्रत। इन 5 पापों का जब एक देश त्याग किया जाता है, एक देश मतलब क्या? स्थूल हिंसा का त्याग, स्थूल झूठ का त्याग, स्थूल चोरी का त्याग, इसके बाद में स्थूल अब्रह्म का त्याग। अर्थात यहाँ पर आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने रत्न कर्णक श्रावकाचार्य में इसका एक दूसरा नाम दिया है, स्वदार संतोष व्रत। क्या? जो ब्रह्मचर्य अनुव्रत होता है उसका नाम है स्वदार संतोष व्रत। स्व माने अपनी, दार माने पत्नी में संतोष रखना, इसका नाम है स्वदार संतोष व्रत। और पत्नी अपने पति में संतोष रखना, संतुष्ट रहना, इसका नाम भी ये व्रत। यह भी ब्रह्मचर्य अनुव्रत कहलाता है। समझ आया? ये भी अनुव्रत है। जो पति रहता है उसको अपनी पत्नी को छोड़ करके संसार की जितनी भी महिलाएं हैं, बालिका है, कन्या है, वह उनको 3 रूप में ही देखता है। अपनी पत्नी को पत्नी के रूप में देखता है। और जो 3 प्रकार कौन सी? जो कम उम्र वाली है, छोटी है, उनको अपनी पुत्री के रूप में देखता है। जो समान एज वाली है उनको बहन के रूप में देखता है। और अधिक उम्र वाली को मां के रूप में देखता है। और इसी प्रकार से जो महिलाएं हैं अपने पति को पति के रूप में देखती हैं। जो
कम उम्र वाले हैं उनको अपने बच्चे के रूप में देखती है, समान उम्र वाले को अपने भाई के रूप में देखती है और अधिक उम्र वाले को अपने पिता के रूप में देखती है। इसका नाम है ब्रह्मचर्य अनुव्रत। इसको अनुव्रत कहा है आचार्य समंत महाराज जी ने। यह भी व्रत है क्योंकि एक को छोड़ करके सारे के सारे जितने भी संसार में और हैं उनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसको व्रत संज्ञा दी गई है। तो अनुव्रत हो गया और पूर्ण रूप से क्या करना, महाव्रत स्थूल हो गया। और अपरिग्रह अनुव्रत नहीं होता किंतु परिग्रह परिमाण किया जाता है। जो 10 प्रकार के परिग्रह है, क्षेत्र, वस्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास और कुप और भांड, इनका परिमाण कर लिया जाता है, वह परिग्रह परिमाण व्रत कहलाता है। अनुव्रति इसका परिमाण करता है। और इसके बाद में महाव्रत पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग करना, पूर्ण रूप से असत्य का त्याग करना, पूर्ण रूप से आचरण का त्याग करना, पूर्ण रूप से अब्रह्म का त्याग करना और पूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग करना, ये 5 महाव्रत कहलाते हैं। श्रावक केवल अनुव्रत के रूप में होते हैं और मुनियों के लिए महाव्रत के रूप में होते हैं। समझ आया? तो इन 5 पापों का त्याग करने का नाम व्रत है। यदि एक देश त्याग करते हैं तो अनुव्रत है और पूर्ण रूप से त्याग कर देते तो महाव्रत है। ये व्रत क्या है? भाव संवर। कैसे? तो जो पाप के द्वारा कर्मों का आश्रम हो रहा था, हिंसा के द्वारा कर्मों का आश्रम हो रहा था, झूठ के द्वारा हो रहा था, चोरी के द्वारा हो रहा था, अब्रह्म के द्वारा हो रहा था, परिग्रह के द्वारा हो रहा था, हमने जब ये व्रत ले लिए तो अब क्या हो गया? जो उन पापों के द्वारा आश्रम हो रहा था वह पाप रुक गए तो आश्रम भी रुक गया। तो भाव संवर है 5 व्रत। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है समिति। कौन सी समिति है? मुनि सेवा समिति। ये समिति नहीं, कई प्रकार की समितियां होती हैं, लेकिन यहाँ पर समिति मतलब क्या होता है? मुनि महाराज के 28 मूल गुण के अंतर्गत ये 5 समितियां आती हैं। कौन कौन सी 5 समितियां हैं? ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ईषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और विसर्ग समिति। ये 5 प्रकार की समितियां प्रत्येक मुनि महाराज पालन करते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? तो समिति किसे कहते हैं? समिति किसे कहते हैं? समीचीन प्रवृत्ति का नाम समिति होता है। क्या कहा? समीचीन प्रवृत्ति करने का नाम समिति है। अब प्रवृत्तियां किन किन रूप में होती हैं? हम जब चलते हैं तो प्रवृत्ति होती है, चले तो प्रवृत्ति होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, एक गांव से दूसरे गांव में विहार करते हैं, अथवा आहार के लिए मंदिर से आपके घर तक आते हैं, अथवा जंगल के लिए जाते हैं। जब भी साधु चलते हैं तो उनकी एक समिति होती है, उस समय उसका नाम है ईर्ष्या समिति। ईर्ष्या समिति का मतलब क्या है? 4 हाथ आगे की भूमि देख करके चलना। अब प्रश्न उठता है, मुनि महाराज रात में क्यों नहीं चलते, रात में क्यों विहार नहीं करते? क्योंकि उस समय अंधेरा रहता है। समिति क्या है? 4 हाथ आगे की भूमि देख करके चलना। अंधेरा में क्या दिखेगा?
जब भूमि नहीं दिखती तो जीव कैसे दिखेंगी? समझ आया? इसलिए मुनि महाराज रात में विहार नहीं करते, क्योंकि रात में जीव जंतु दिखते नहीं। और कभी कभी मान लो चंद्रमा का प्रकाश होता है, शुक्ल पक्ष हो और पूर्णिमा की रात्रि हो, उस समय प्रकाश रहता है। क्यों प्रकाश जी? अम्बेडकर, प्रकाश रहता है, लेकिन उस प्रकाश में रास्ता तो दिखता है, लेकिन जीव जंतु नहीं दिख सकते। एक बार एक मरीज जिनकी नेत्र ज्योति कम हो गई थी, डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब हमारी नेत्र ज्योति कमजोर हो गई है, चेक करिए और इसके लिए क्या औषधि है या चश्मा है आप बताइए। डॉक्टर ने उनको चेक करने के लिए कहा कि देखो जो सामने घड़ी लगी हुई है उसमें कितने बजे देखो। उन्होंने देखा, कितने बजे दिख रहा है क्या? डॉक्टर साहब हमें तो घड़ी ही नहीं दिखाई दे रही है। जब घड़ी नहीं दिख रही तो टाइम कैसे दिखेगा? समझ आ रहा कि नहीं? तो अंधकार के समय तो रास्ते नहीं दिखता, जीव जंतु की तो बात दूर है, लेकिन शुक्ल पक्ष में प्रकाश तो रहता है, लेकिन जीव जंतु नहीं दिख सकते। जीव जंतु जो भी है वो दिखाई नहीं देते। इसलिए कहा है सूर्य प्रकाश में 4 हाथ आगे की भूमि देख करके चलना। वह प्रकाश स्पष्ट होना चाहिए और विस्तृत होना चाहिए। तो प्रश्न उठा, जो दीपक का प्रकाश है वो स्पष्ट है, उसको लेकर के चल सकते हैं, विहार कर सकते हैं? नहीं, वह स्पष्ट तो है लेकिन विस्तृत नहीं है, बहुत थोड़ी जगह पर उसका प्रकाश रहता है। तो दोबारा प्रश्न उठाया शिष्य ने, चंद्रमा का प्रकाश तो विस्तृत रहता है, ठीक है, हम कृष्ण पक्ष में जब अंधेरा रहता है, अंधेरी रात रहती है, उस समय हम विहार नहीं करेंगे, लेकिन शुक्ल पक्ष में तो विस्तृत चंद्रमा का प्रकाश होता है। हाँ, चंद्रमा का प्रकाश विस्तृत होता है, विस्तार को लिए हुए होता है, लेकिन वह स्पष्ट नहीं होता। इसलिए जो प्रकाश स्पष्ट हो और विस्तृत हो, ऐसे सूर्य प्रकाश में ही मुनि महाराज विहार करते हैं। सूर्य प्रकाश में 4 हाथ आगे की जमीन देख करके चलना, यह ईर्ष्या शक्ति। अब दूसरी प्रवृत्ति होती है बोलने रूप, चलने रूप प्रवृत्ति हो गई तो ईर्ष्या शक्ति से चलना। अब बोलने की भी प्रवृत्ति करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, तो बोलना तो अधवा तधवा नहीं बोलना। समझ रहा? अधवा तधवा कुछ भी आया बोल दिया, ऐसा नहीं, सोच समझ करके बोलना। बोलते समय ध्यान रखना कि आपकी वाणी से किसी भी प्राणी का अहित नहीं होना चाहिए। सामने वाले के लिए आपकी वाणी हित करने वाली होनी चाहिए। मित यानी सीमित होना चाहिए। नहीं तो एक बार टेप रिकॉर्ड चालू हो गया बंद नहीं होता, ऐसा नहीं। मित माने सीमित और प्रिय, सामने वाले को सुनने में कैसा लगना चाहिए? सागर, कैसा लगना चाहिए? अच्छा लगना चाहिए, कर्ण प्रिय होना चाहिए और मन को भी अच्छा लगना चाहिए। तो हित मित प्रिय वाणी के द्वारा बोलना, इसका नाम है भाषा समिति। सुना? अब फिर इसके बाद में तीसरी प्रवृत्ति होती है, आहार करना पड़ता है। भूख लगती है तो मुनि महाराज को भी आहार करना पड़ता है।
तो आहार के लिए जब जाते हैं उस समय ईर्ष्या संति से जाना, और नब्दा भक्ति पूर्वक जो श्रावक आहार दान देते हैं वहां पर ईर्ष्या समिति का पालन करना। जैसे कि आंख बंद करके लेना नहीं है, विवेक पूर्वक शोधन करके अंतरायों का ध्यान रखते हुए, दोषों का ध्यान रखते हुए, 46 दोष होते हैं आहार संबंधी, उन 46 मतलब 46 640 क्या बोलते हैं आप लोग, उन 46 दोषों को टाल करके 32 अंतराय से रहित उनको टाल करके आहार ग्रहण करना। और भी कुछ विशेषता होती है। हाँ, मुनि महाराज की 5 वृत्ति होती है। आहार के समय 5 वृत्ति का ध्यान रखना पड़ता है। पहले कहा गोचरी वृत्ति, गोचरी, गो माने गाय, चरी माने चरती है। जैसे जब गाय खेत में जाती है घास खाती है तो घास को कैसे खाती है, ऊपर ऊपर की खाती है, पूरी जमीन से नहीं उखाड़ती। उसी प्रकार से मुनि महाराज आहार जब करते हैं इसको देख करके कि कितना कैसा है उस हिसाब से पूरा का पूरा ऐसा नहीं है ना। तो गोचरी वृत्ति का ध्यान रखते हैं। और जिस समय गाय को कोई चारा डालता है उसकी तरफ ध्यान रहता है, कौन है, कितना श्रृंगार किए है कि नहीं किए है, कि जो आभूषण धारण किए या नहीं, ये कुछ भी विचार नहीं करता, मात्र अपने उसके ऊपर ध्यान रखता है। ये गोचरी वृत्ति हो गई। दूसरी वृत्ति होती है चांदनी वृत्ति। चंद्रमा जिस प्रकार से अपनी किरणों को सभी के यहाँ समान रूप से भेज देता है, कोई भेद नहीं करता, ये गरीब का घर है तो कम इसमें चांदनी भेजा या नहीं भेजा, और अमीर के घर में ज्यादा चांदनी भेज दे, ऐसा कोई भेद नहीं करता। उसी प्रकार से दिगंबर मुनि महाराज जब आहार के लिए जाते हैं तो ये गरीब है, ये अमीर है, इस प्रकार मन में कोई भेदभाव नहीं रखते। ये चांदनी वृत्ति है। तीसरी वृत्ति है गर्त पूर्ण वृत्ति। गर्त पूर्ण मतलब गर्त माने होता है गड्ढा, गड्ढे को भर देना, इसका नाम है गर्त पूर्ण वृत्ति। उस समय गए हैं श्रावक के यहाँ तो एक गड्ढा है, पेट में एक गड्ढा है कि नहीं, और उसको भरते हैं। अब भरते किससे? जो श्रावक शुद्ध निर्दोष आहार देता है उसके द्वारा इस गड्ढे को भर करके आ जाते हैं। ये हो गई गर्त पूर्ण वृत्ति। कितनी हो गई? 3 हो गई। एक होती भ्रामरी वृत्ति। भ्रमर यानी भौरा जिस प्रकार से फूल के ऊपर जाता है और उसका रस, उसका पराग चूस करके आ जाता है, लेकिन फूल उससे मुरझाता नहीं। देखा आपने? जो भौरा होता है वह फूल के ऊपर जाकर के बैठ जाता है और फूल से पराग को चूस लेता है, लेकिन फिर भी वह फूल मुरझाता नहीं। सुन रहे? लेकिन आप लोग तोड़ करके लाते हैं तो वह फूल मुरझा जाता है। उसकी शोभा कहां पर है? उसकी डाली पर, झाड़ पर ही फूल की शोभा होती है, वही वह शोभा को प्राप्त होता है। तोड़ने के बाद वह मुरझाता है। एक हाइको लिखा था, याद आ गया। फूल खिलता कांटों में। फूल किसका फूल? गुलाब का फूल, उसमें कांटे रहते हैं। फूल खिलता कांटों में, मुरझाता मखमल पर।
फिर सुनिए, फूल खिलता कांटों में, मुरझाता मखमल पे। ये हाइकू एक छंद है। इसकी क्या विशेषता है? इसमें 3 चरण होते हैं। पहले चरण में 5 अक्षर, दूसरे चरण में 7 अक्षर और तीसरे चरण में पुनः 5 अक्षर। फूल खिलता, देखिए, फूल खिलता कितने अक्षर हो गए? 5। पहली लाइन में 5 अक्षर। फूल खिलता कांटों में अल्पविराम, मुरझाता, सातों में मखमल पे 5। इसका नाम है। वह गुलाब का फूल कांटों के बीच रह करके भी खिला हुआ रहता है, और यदि कोई व्यक्ति उस फूल को तोड़ करके मखमल, मखमल समझते, मखमल पर भी रख दे, लेकिन फिर भी वह मुरझा जाता है। सुंदर है क्यों शीला जी? फूल, गुलाब का फूल कांटों के बीच में खिला हुआ रहता है, प्रसन्न रहता है, लेकिन जब उसको तोड़ दिया जाता है और तोड़ करके मखमल की गादी पर भी रख दो, लेकिन फिर भी मुरझा जाता है। फूल की शोभा उसके स्थान पर ही रहती है। अब यहां पर जो भ्रामरी वृत्ति से आहार ग्रहण करते हैं, तो जिस प्रकार से भौरा उस फूल के ऊपर बैठ जाता है, उसके पराग को चूस लेता है, लेकिन फिर भी फूल मुरझाता नहीं है। उसी प्रकार से मुनि महाराज आपके यहाँ आते हैं और इतना लेते हैं जिससे आपका चेहरा मुरझाए नहीं। सुना ना? ये कितनी हो गई? 4 हो गई। और कौन सी बची? औंगनी वृत्ति। एक औंगनी वृत्ति कहलाती है। पहले बैलगाड़ी चलती थी। बैलगाड़ी जो चलती है, बैल, 2 बैल आगे लग जाते हैं और उस गाड़ी को खींचते हैं। उसमें जो 2 पहिए रहते हैं, चाक रहते हैं, उसको बीच में कुछ क्या औंगन बोलते हैं ना, हाँ, औंगन डालते हैं। आजकल की गाड़ी में ग्रीस क्या बोलते हैं? ग्रीस डालते हैं, लेकिन उस समय उसको औंगन डालते हैं। तो औंगन डालते हैं जिससे गाड़ी आगे बढ़ती रहे। उसी प्रकार से ये गाड़ी है, शरीर भी एक गाड़ी है, इसको आगे चलाना है। उसके लिए जैसे बैलगाड़ी के पहिए में औंगन डाल देते हैं, औंगन समझ करके इसको आहार दे करके आ जाते हैं। इस प्रकार से जब आहार करते हैं उस समय ऐसा संति पूर्वक करते, इसका नाम है ऐसा संति। तीसरी प्रवृत्ति होती है, पीछी है, कमंडलू है, शास्त्र है। इसको उठाते समय और रखते समय सावधानी रखना। उठाते समय भी देखना इसके ऊपर कोई चींटी आदि जीव जंतु तो नहीं है, और उसको पीछे से परिमार्जन करके उठाना। उठाना का मतलब है आदान यानी ग्रहण करना, और निक्षेपण का अर्थ रखना। तो उठाते समय, रखते समय आंखों से देखना और पीछे के द्वारा परिमार्जन करके इन उपकरणों को उठाना और रखना। इसका नाम है आदान निक्षेपण संधि। आदान माने ग्रहण करना, निक्षेपण यानी रखना। कितनी हो गई? 4 संधियां हो गई। और अंतिम जो 5वीं संधि है उसका नाम है विसर्ग समिति या प्रतिष्ठापन समिति। इसके 2 नाम मिलते हैं। तो जिस समय मल मूत्र का विसर्जन करना होता है, उस समय नीचे की जमीन देख करके, शोध करके कोई वहां पर जीव जंतु तो नहीं है। कई बार क्या होता है, वहां चींटी के घर रहते हैं। चींटी घर समझते हो?
जमीन में से बहुत सारी चीजें निकल रही हैं, या और कोई भी जीव जंतु हो सकते हैं, कोई घास वगैरह तो नहीं है। यह देख करके शोध करके मल मूत्र का विसर्जन करना, इसका नाम है व्युत्सर्ग समिति या प्रतिष्ठापन समिति। इन 5 समितियों के द्वारा ही, इनके द्वारा भी कर्मों का संवर होता है। अब इसके बाद में तीसरी क्या है? वह समिति बुद्धि योग। गुप्ति, गुप्ति का मतलब होता है, गुप्ति की परिभाषा क्या है? सम्यक योग निग्रहो गुप्ति। अब गुप्तियां कितनी है? 3 है। इनके द्वारा इनको पहले अशुभ से बचाना है, अशुभ से बचाना अथवा इनकी प्रवृत्ति को रोकना। 3 चीज है अपने पास में। योग कितने हैं? 3, मनोयोग, वचन योग और काय योग। अब इन पर नियंत्रण रखना, मन के ऊपर नियंत्रण रखना मनोगुप्ति, वचन के ऊपर, वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना वचन गुप्ति, और शरीर के ऊपर नियंत्रण रखना काय गुप्ति। जब बोलना है तो भाषा समझी पूर्वक बोलना। अब वचन गुप्ति और भाषा समझी में क्या अंतर है? अब यहाँ पर जब बोल रहे हैं तो भाषा समझी का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जिस समय गुप्ति में जाते हैं ये इससे भी विराम ले लेते हैं। मौन, मन से सोचना नहीं, सबसे पहले अशुभ से बचाना और शुभ से भी बचने का प्रयत्न करना। तो मनोगुप्ति और ये वचन गुप्ति, मौन धारण करना, और काय गुप्ति, शरीर से कोई भी चेष्टा नहीं करना, इसका नाम गुप्ति है। इन 3 गुप्तियों के द्वारा भी कर्मों का आना रुकता है, इसलिए इसको भी भाव संकर कहा है। गुप्ति के बाद तीसरा आगे का क्या है? धम्म। धम्म यानी धर्म। धर्म का विशेष मतलब यहाँ पर 10 लक्षण धर्म। कितने धर्म? 10 लक्षण धर्म। पर्युषण पर्व में एक दिन आप लोग उत्तम क्षमा से लेकर के उत्तम ब्रह्मचर्य तक एक धर्म की पूजा करते हैं, एक धर्म का व्याख्यान सुनते हैं और एक धर्म के बारे में करते हैं। लेकिन मुनि महाराज के पास ये धर्म हमेशा रहते हैं। तो सबसे पहले धर्म का नाम क्या है? उत्तम क्षमा। क्रोध का निमित्त मिलने पर भी क्रोध नहीं करना, क्षमा धारण करना, यह उत्तम क्षमा। उत्तम मार्ग, अभिमान नहीं करना, घमंड नहीं करना। उत्तम आर्जव, मन वचन काय की प्रवृत्ति को सरल रखना। उत्तम शौच, लोभ कसाय पर विजय प्राप्त करना। उत्तम सत्य, सत्य धर्म का पालन करना। फिर उत्तम संयम, संयम प्राणी संयम और इंद्रिय संयम जो 6 प्रकार का है। 5 इंद्रियां और मन के ऊपर नियंत्रण रखना, इंद्रिय संयम, और 6 काय के जीवों की रक्षा करना। 5 स्थावर और 1 त्रस्त, इस प्रकार के 6 निकाय के जीवों की रक्षा करना, यह प्राणी संयम। इस प्रकार से संयम का पालन करना एक उत्तम संयम। आगे तप, उत्तम तप 12 प्रकार के तप हैं। बहिरम, क्षय, अनशन, अवमोदन, वृत्ति पर संख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश, विविध संन्यासन, ये बाह्य तप है, इनका पालन करना। और अंतरंग तप प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय और बोलो त्याग नहीं, ध्यान, ये अंतरंग तप है, इनका पालन करना एक उत्तम तप है। विस्तार से नहीं, पर्युषण पर्व विस्तार होता ही है। इसके बाद में त्याग, त्याग किसका त्याग करना? त्याग और दान में अंतर है। सुनिए, एक नई बात बता दी आपको।
एक दान होता है और एक त्याग होता है। इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? जब दान दिया जाता है तो दूसरे पात्र की अपेक्षा होती है, किसी दूसरे को दिया जाता है, चाहे आहार दान हो या औषधि दान हो या ज्ञान दान हो या अभय दान हो, इसमें दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा होती है, दूसरे को दिया जाता है, इसका नाम दान है। लेकिन त्याग में दूसरे की अपेक्षा नहीं होती। जब वैराग्य उत्पन्न हुआ, सब कुछ छोड़ दिया और चले गए, दे करके भी जाते हैं और बिना दिए भी चले गए, छोड़ दिया, तो ये होता है त्याग। एक उत्तम त्याग हो गया। इसके बाद त्याग हो गया, सब कुछ त्याग हो गया, तो आप अकेले बचे। उत्तम आकिंचन्य, मेरा इस संसार में किंचित मात्र भी नहीं है, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। मेरी आत्मा को छोड़ करके इस संसार में, चतुर्गति रूप संसार में, 3 लोक में एक परमाणु भी मेरा नहीं है। इस प्रकार की अनुभूति करना एक उत्तम आकिंचन है। और इसके बाद में ब्रह्मचर्य, ब्रह्म यानी आत्मा, चर्य माने उसमें चर्या करना, रमण करना, इसका नाम उत्तम ब्रह्मचर्य है। इस प्रकार से 10 धर्म भी भाव संवर में कारण है। धर्म की बात क्या है? अनुप्रेक्षा। मुहुर्मुहुर् चिंतनम इति अनुप्रेक्षा। बार बार चिंतन करने का नाम अनुप्रेक्षा होता है। अनुप्रेक्षा भी कहते हैं, इनको भावना भी कहते हैं। कितनी भावना होती है? 12। ये 12 भावना ही 12 अनुप्रेक्षाएं कहलाती हैं। इन 12 भावनाओं के ऊपर बृहद बृहद बड़े बड़े ग्रंथ हैं। वार्षाणुवेक्षा आचार्य कुंद स्वामी ने ग्रंथ ही लिखा है 12 भावना के ऊपर। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा, कार्तिकीय मुनि महाराज ने एक कार्तिकीय अनुप्रेक्षा लिखा, ग्रंथ लिखा आचार्य कार्तिकीय स्वामी ने। बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं और आप लोग तो पढ़ते ही हैं। राजा राणा छत्रपति हातिम के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। जो एक 12 भावना, अथवा कहाँ गए चक्री जन जीता भरत खंड सारा, ये बड़ी 12 भावना मराठी में भी आप लोग पढ़ते हैं, कन्नड़ में भी है। अलग अलग भाषाओं में कवियों ने अलग अलग 12 भावना का वर्णन किया है। तो सबसे पहली भावना का नाम है अनित्य भावना, है ना? सबसे पहली भावना का नाम क्या है? अनित्य भावना। अनित्य माने संसार की असारता का चिंतन करना। संसार में कोई सार नहीं है, सब कुछ अनित्य है। अनित्य मतलब नाशवान है। जो कुछ भी हम दिखाई, जो हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जिसका भी हमने संग्रह किया है, जिससे भी हमने संयोग संबंध रखा है, ये सारे पदार्थ नाशवान है। इस प्रकार का चिंतन करना। ये धन, ये वैभव, यह जवानी, यह शरीर, यह मकान, यह दुकान, ये सब कुछ नाशवान है, ये मिटने वाला है। इसका चिंतन करना, ये अनित्य भावना है। दूसरी भावना का नाम है अशरण भावना। संसार में इस आत्मा के लिए कोई भी शरणभूत नहीं है। हम जिसको शरण मान करके जिसकी शरण में जाते हैं, वह स्वयं भी अशरण है। किसकी शरण में जाते हैं? दलपत देवी देवता, माता पिता परिवार, मरती विधियां जीव को कोई न राखनहार। दल खड़ा है, राजा है, दल बल सब साथ में है, फिर भी जिस समय मृत्यु आ जाती है तो कोई भी उसको बचाने के लिए समर्थ नहीं होता। देवी देवता जाते, उनकी शरण में भी कई लोग चले जाते हैं। अरे वह स्वयं अशरण है। जितने भी देवी देवता हैं सब अशरण हैं।
जो स्वयं अशरण है उसकी शरण में जाओगे तो क्या मिलने वाला है? जो स्वयं पानी में डूब रहा है और उससे कहो मुझे बचाओ बचाओ, मेरा हाथ पकड़ेगा आपको भी। तो जो शरण नहीं है, जिनका स्वयं कोई शरण नहीं है, उनकी शरण में जाके कितना अज्ञान है, उनको शरण मानते हैं। रक्ष रक्ष ओम भक्त स्वाहा। रक्ष रक्ष ओम भक्त स्वाहा। अरे ये मंत्र पढ़ने से कोई रक्षा करेगा? मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। कितने भी मंत्र हो, कोई भी मंत्र तंत्र यंत्र, कोई भी देवी देवता, जिस समय आपकी मौत आ गई कोई भी बचा नहीं सकता। इसलिए सबको छोड़ो, सभी मंत्र तंत्र को छोड़ो, सिर्फ नमोकार मंत्र का जाप करो। सारे के सारे देवी देवताओं को छोड़ करके एकमात्र वीतराग भगवान वीतरागी देव की आराधना करो बंधुओं। अनादिकाल से ये भेद समझ में नहीं आया, सरागी और वीतरागी का भेद नहीं समझा। पूजन करते हैं और पूजन करने के पहले विनय पाठ पढ़ते हैं। विनय पाठ में क्या पढ़ते हैं? राग सहित जग में रोयो, मिले सरागी देव, वीतराग भेजो अवे, मेरो राग कुटीर। पढ़ते तो है लेकिन अर्थ समझो। क्यों हंस रहे हैं? राग सहित जग में रुलो। अनादि काल से हम राग सहित संसार में रुलते आ रहे। मिले सरागी देव, जन्म जन्म में हमको सरागी देव मिले, उनकी भक्ति आराधना करके हम संसार में रुलते आ रहे हैं। बीत राग भेजो हमें। आज मेरा धन्य भाग्य है, धन्य सौभाग्य है कि आज मुझे बीत राग देव के दर्शन हुए हैं। आज मेरे दोनों नेत्र सफल हो गए। अदमे छालितम गात्रम नेत्रे च विमरीकृते। मेरे आज दोनों नेत्र सफल हो गए। हे वीतराग प्रभु, आपके दर्शन करके मेरे दोनों नेत्र सफल हो गए। आपको नमस्कार करके मेरे दोनों हाथ सार्थक हो गए। आपके चरणों में नतमस्तक होने से हमारा मस्तिष्क भी आज सार्थक हो गया है। और यह वाणी आज आपकी भक्ति कर रही है, स्तुति कर रही है। इसलिए आज जीवा भी, ये जीव भी आपका नाम लेने से पवित्र हो गई है। सुनेंगे ऐसी भाव से भरे हुए रोमांचित होकर के भगवान के दर्शन करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, आनंद विभोर होकर के करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? जिस प्रकार से कोई जन्म से ही अंधा व्यक्ति हो और अचानक उसको नेत्र ज्योति प्राप्त हो जाती है, उसे कितना हर्ष होता है। जन्म से जो दरिद्र व्यक्ति है, दाने दाने के लिए मोहताज है, ऐसा दरिद्री व्यक्ति को यदि कभी कोई खजाना मिल जाए उसे कितनी प्रसन्नता होती है। उससे भी अधिक प्रसन्नता भगवान के दर्शन करते समय हमें होना चाहिए। अंदर से भाव गदगद होना चाहिए। 24 घंटे में आज मेरा कितना अच्छी घड़ी आई है, शुभ घड़ी थी। धन्य दिवस क्या बोलते हैं आप लोग द्रौपदी बाबा में? धन्य घड़ी, धन्य दिवस। आज का दिन धन्य है, आज की घड़ी धन्य है और आज का दिन भी धन्य है। धन्य घड़ी और धन्य आज मेरा जन्म भी धन्य हो गया। हे वीतराग प्रभु, आपके दर्शन से ऐसे भाव उमड़ करके आना चाहिए। मात्र आए और डोका जमीन पर टेका, 3 प्रदक्षिणा लगाई, जय राम जी की। ऐसा नहीं,
या थोड़ी सी हम इस विषय पर थोड़ा बताना चाहेंगे। जब भी आप लोग भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान का अष्टक करते हैं, उस समय आपकी दृष्टि भगवान की ओर रहना चाहिए। हम यहाँ पर जब से अंबाई में आए हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर पूजन करते हैं, इधर ऐसे टेबल लगा के इधर दीवार की तरफ मुंह करके पूजन करते हैं, इधर की महिला इधर मुंह करके किसी क्या महिला पुरुष की पूजन करती, पुरुष महिलाओं की पूजन करते, क्या करते पता नहीं। भगवान सामने है, भगवान की तरफ किसी को नहीं रहता, इधर के पुरुषों का मुख महिलाओं की तरफ, महिलाओं का मुख पुरुषों की तरफ। ये क्या तरीका है? अरे भगवान की तरफ हमारी दृष्टि जानी चाहिए, भगवान की तरफ मुख करके ही भगवान का पूजन करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, भक्तम आदि पाठ करना चाहिए, इसमें सुधार करना चाहिए। किया है, हाँ। दूसरे बोलने वाली चीज भूल जाते हैं, प्रसंग आ गया तो बोल देते हैं। भगवान की तरफ, भगवान हमको दिखना चाहिए, दिशाओं को देख के बैठा। देखो, जिस समय भगवान की दर्शन करते हैं वहां पर दिशा का कोई भी महत्व नहीं। मंदिर में भगवान है, भगवान की तरफ दृष्टि होनी चाहिए। नहीं तो फिर दिशा देखे बैठे तो भगवान की जरूरत क्या है? दिशाओं की पूजा कर रहे हैं, पूजा किसकी कर रहे हैं? भगवान की कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ नहीं, यदि भगवान की प्रतिमा पूर्वामुखी है तो आपका मुख पश्चिम में होगा, भगवान की प्रतिमा का मुख उत्तर की तरफ है तो आपका मुख दक्षिण तरफ होगा, वहां पर कोई नहीं चलता। हाँ, जिस समय आप घर में रहते हैं, घर में स्वाध्याय करते हैं, घर में जप करते हैं, उस समय आप पूर्व दिशा और उत्तर दिशा का ख्याल रखिए, लेकिन मंदिर में तो अपनी दृष्टि भगवान की ओर होना चाहिए। तो घर में भी जनाले की तरफ मुंह करके बैठे तो क्या होगा? घर में जनाले होने नहीं चाहिए। घर में वहां से तुम जो इधर जनाले अपना, जैसा ये जनाले वहां इधर मुंह करके जैसे बैठे तो क्या चलता, कोई दिक्कत नहीं चलता। तो ये हो गया, क्या विषय चल रहा है? अशरण भाव, है अशरण भाव, अशरण भाव, अशरण भाव। तो ये कोई भी हमारे लिए, हम शरण लेने के लिए जहाँ कहीं भी आते हैं, कोई भी शरण नहीं है। आज तक हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, भटक रहे हैं, क्योंकि हमें देव की ही पहचान नहीं है। कहीं भी जाते हैं, जिधर देखे उधर जो भी मिला वहां अलग अलग क्या क्या करते पता नहीं। तो यहाँ पर कह रहे हैं, अनादि काल से मैं राग के कारण संसार में रुल रहा हूं, क्योंकि मुझे सरागी देव मिले हैं। हे भगवान, आज मेरा धन्य भाग्य है, धन्य घड़ी है। द्रौपदी पवन पूरा पढ़िए आपके दर्शन करने से मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है। हे भगवान, आपकी शरण ही वास्तविक शरण है, अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। हे भगवान, आपको छोड़कर, हे वीतरागी प्रभु, आपको छोड़कर मेरा दुनिया में कोई भी शरण नहीं है। पढ़ती तो है, अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। पढ़ती हो जाकर के तुम दूसरी जगह भी जाकर के त्वमेव शरणं मम, त्वमेव शरणं मम, त्वमेव शरणं मम, सबको शरण मानते हो। तुम एव, आप ही मेरी शरण है भगवान। हे वितरागी प्रभु, आपको छोड़कर दुनिया में मेरा कोई शरण नहीं है, ऐसा श्रद्धा रखना। इस संसार में पंच परमेश्वर को छोड़ करके चतारी शरण पवन जामी, इनको छोड़कर मेरा कोई शरण नहीं है। पंच परमेश्वर और केवली भगवान के द्वारा कहा गया जो धर्म है वही मेरे लिए शरण भूत है, इनको छोड़कर कोई शरण नहीं है। अशरण भावना। इसके बाद नाम बोलते जाओ आगे आगे। संसार भावना। इस संसार का स्वभाव क्या है? सब संसार स्वार्थी है? संसार में दुख ही दुख है, इस प्रकार चिंतन करना संसार भावना। इसके बाद
एकत्व भावना, इस संसार में मैं अकेला हूं, मेरी आत्मा अकेली है, मी एकटो होतो, एकटा आहे, एकटा राहणार। बराबर मराठी? इसका नाम एकत्व भावना है। आत्मा को छोड़ करके संसार में कोई भी पर पदार्थ मेरा नहीं है, इस प्रकार चिंतन करना, मैं अकेला हूं, यह एकत्व भावना। इसके बाद अन्यत्व भावना, और जो कोई भी दिखाई दे रहे हैं इनसे मैं भिन्न हूं, ये अन्य है, मैं अन्य हूं, इस प्रकार का चिंतन करना अन्यत्व भावना। इसके बाद असुचि भावना। असुचि मतलब शरीर की अपवित्रता का चिंतन करना। शरीर कैसा है? जिस शरीर के प्रति मैं राग करता हूं, जिस शरीर के प्रति मोह करता हूं, इस शरीर का स्वभाव क्या है? सुबह स्नान करते हैं और सज धज करके टिप-टप होकर के आ जाते हैं और 2 घंटे के बाद पसीना निकला, क्या होता देख लो क्या हाल होता है। शरीर का स्वभाव क्या है? इस शरीर का पोस्टमार्टम करके जितने भी शरीर के पार्ट हैं सबको अलग अलग रखा जाए। शरीर का पोस्टमार्टम कर दिया, चमड़ी अलग, मांस अलग, खून अलग, हड्डी अलग, मलमूत्र अलग, कौन सी इसमें पवित्र चीज है? ऐसा हो जाता है कि मरने के बाद जला के आते तो स्नान करना पड़ता पवित्र होने के लिए, अपवित्र हो गए। अभी तक जिंदा थे तब तक पवित्र थे, मरने के बाद डेड बॉडी बोलते हैं और उसको जला करके आते तो स्नान करना पड़ता है। कौन सी वस्तु इसमें पवित्र है? असुचि, सब असुचि से भरा हुआ शरीर है। शरीर तो अपवित्र है। एक छोटी सी जिस शरीर पर इतना प्रेम उत्पन्न होता है, थोड़ी सी पतली पतली चमड़ी अलग कर दी जाए तो क्या देखो, मक्खी भिनभिनाती उसके ऊपर, कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा। यह शरीर सुंदर है, सुंदर शरीर देख करके, सुंदर चेहरा देख करके शादी कर ली और बाद में कुछ रोग हो गया। इस प्रकार से शरीर की असुचिता का चिंतन करना असुचि भावना। आगे आश्रम भावना। आश्रम तो आपने पढ़ लिया, कर्मों का किस प्रकार से कर्म आते हैं, शुभ अशुभ कर्म, ये आश्रम भावना, उसका चिंतन करना। फिर संवर भावना, तो संवर का आज वर्णन हो गया, किस प्रकार से कर्मों का रोकते हैं, किन भावों से कर्म रोकते हैं और कर्मों को कैसे रोकना चाहिए, इस प्रकार चिंतन करना संवर भावना। निर्जरा, ये कल वर्णन होगा, किस प्रकार से कर्मों की निर्जरा की जाती है, किन भावों से कर्मों की निर्जरा होती है, इसका वर्णन अपन कल पढ़ेंगे। इसके आगे लोक भावना। ये लोक का स्वरूप क्या है, तो आपको बताया था ना, लोक का स्वरूप क्या है, 3 लोक का क्या स्वरूप है, इसका क्या आकार है, इसका चिंतन करना, यह लोक भावना हो गई। 14 राजुत्वम लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादित है, भरमत है विज्ञान। बिना ज्ञान के इस 3 लोक में जीव भ्रमण कर रहा है। इस प्रकार से इस लोक का चिंतन करना, इसका प्रमाण क्या है, कितना है, इसका विस्तार क्या है, मध्य लोक में क्या है, इस प्रकार सब चिंतन करना लोक भावना कहलाती है। आगे बोधि दुर्लभ भावना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बोधि का अर्थ होता है रत्नत्रय, और इसकी दुर्लभता का चिंतन करना। रत्नत्रय की प्राप्ति कितनी दुर्लभ है। अनादि काल से अनंत काल तक निगोध पर्याय में हम लोगों का बीता है। निगोध से निकल करके स्थावर पर्याय प्राप्त करना, पृथ्वी जल आयु, वो दुर्लभ है। और उससे भी 2 इंद्रिय बनना दुर्लभ है। 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय में जन्म लेना दुर्लभ है। 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय में जन्म लेना दुर्लभ है। 4 इंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय में जन्म लेना दुर्लभ है, और उससे भी संगी पंचेंद्रिय बनना दुर्लभ है। और उसके बाद 3 पर्याय से मनुष्य पर्याय मिलना दुर्लभ है। और मनुष्य पर्याय में भी उत्तम देश, मनुष्य तो बन गए
लेकिन अमेरिका में जन्म ले लिया, रूस में विलेजखंड में जन्म हो गया, क्या उपयोग? आर्यखंड में यहाँ पर जहाँ पर धर्म होता है, ऐसी धर्म भूमि पर जन्म लेना दुर्लभ है। स्वस्थ शरीर मिलना दुर्लभ है, विकलांग नहीं होना, सकलांग मिलना दुर्लभ है। इसके बाद में सम्यक दर्शन की प्राप्ति दुर्लभ है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, देश व्रतों का धारण करना उससे भी अधिक दुर्लभ है, और देश व्रतों से भी ज्यादा दुर्लभ है महाव्रतों को धारण करना, रत्नत्रय को प्राप्त करना और दुर्लभ है। इस सब दुर्लभताओं का चिंतन करना ये बोधि दुर्लभ भावना। इसके बाद धर्म भावना। धर्म ही तीन लोक में सार है, रत्नत्रय ही धर्म है और यही सारभूत है। अधर्म छोड़ने योग्य है और धर्म पालन करने योग्य है? कौन सा धर्म? केवली पंडित तो धम्मो मंगलम। धर्म किसे कहते हैं? केवली भगवान ने जो कहा है वही धर्म कैसा है? मंगल स्वरूप है। केवली पंडित तो धम्मो लोकत्वमो, और केवली भगवान ने जो धर्म कहा है वही लोक में उत्तम है। और केवली पंडितम धम्मम शरणम पवचामि, मैं केवली भगवान के द्वारा कहे गए धर्म की शरण को प्राप्त होता हूँ। इस प्रकार से धर्म भावना का चिंतन करना धर्म भावना है। इसके बाद में हो गई अनुप्रेक्षा हो गई 12। इसके बाद में परिसर गए। ये मुनि महाराज के 22 परिसर होते हैं। कितने? 22 परिसर होते हैं, है ना? कौन कौन से होते हैं? शॉर्ट में सुन लेते हैं। मानी क्षुधा परिसर, भूख को सहन करना। तृषा यानी प्यास को सहन करना, प्यास के दुख को सहन करना। शीत यानी ठंडी की वेदना को सहन करना। उष्ण परिसर, गर्मी की वेदना को सहन करना। दंश मशक, कीड़े मकोड़े मच्छर इत्यादि को सहन करना। नाग नग्नता परिसर को सहन करना। अरति, है ना? इसका नाम बता देते हैं। अरति परिसर, क्षुधा परिसर, तृषा परिसर, शीत परिसर, उष्ण परिसर, दंश मशक परिसर, नाग्न परिसर, अरति परिसर, स्त्री परिसर, चर्या परिसर, निसत्या परिसर, शय्या परिसर, आक्रोश परिसर, वध परिसर, याचना परिसर, अलाभ परिसर, रोग परिसर, तृण स्पर्श परिसर, मल परिसर, सत्कार पुरस्कार परिसर, प्रज्ञा परिसर, अज्ञान परिसर और अदर्शन परिसर। ये 22 परिसर होते हैं। कल समय मिलेगा तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे, और क्योंकि टाइम हो गया है। और अंतिम जो है चारित्रम। चारित्र 5 प्रकार का होता है ना? लेकिन इसमें बहुभेदा इस प्रकार से कहा है। ये सारे के सारे 5 प्रकार की चारित्र, सामायिक चारित्र, छेदों स्थापना, परिहार शुद्धि, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात, ये 5 चारित्र के भेद होते हैं। इन चारित्र के द्वारा भी कर्मों का आना रुकता है। ये सारे के सारे जो सब भेद बताए ये सब भाव संवर कहलाते हैं। इनके द्वारा कर्मों का संवर होता है। इतना ही। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् यत्किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधिलब्धिं। समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणि चिंतितस्फुरामे वंद्यमानस्य ममास्तु देवी। वंद्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशां चिन्वाणी माता परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। चलो परम पूज्य स्वागत अभिनंदन स्वागत महाराज की जय। संगति जय।